जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहन का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम चतुर्मास व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ होकर के 25 नवंबर 2020 तक माना जाएगा। चतुर्मास मतलब 4 महीने विशेष नियम धर्म से रहना, पर इस वर्ष अधिक मास जिसको मलमास भी कहा जाता है लगने के कारण इस नियम को हम लोगों को 5 महीने तक करना चाहिए, करना पड़ेगा। पर इस बार 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर पर्यंत अधिक मास रहेगा। अधिक मास का और भी अधिक पुण्यदायी फल होता है, इसलिए हम लोगों के लिए और भी अच्छा अवसर इस बार प्राप्त हो रहा है। आप वैसे देखेंगे तो जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की विष्णु शयनी हरि शयनी एकादशी आषाढ़ी एकादशी से ये व्रत प्रारंभ होकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष जो है देवोत्थानी एकादशी अथवा विष्णु प्रबोधनी एकादशी तक जो है इस नियम का विशेष पालन होता है। बंधुओं, प्रश्न आता है, जब भगवान हरि विष्णु पूरे संसार के स्वामी सो रहे हैं तो संसार को चला कौन रहा है? तो ये 4 महीने जो इस वर्ष 5 महीने का पूरा दायित्व जो है भगवान शिव जी के ऊपर निर्भर रहता है, वही पूरी सृष्टि को हर रूप में संभालते हैं। बाद में जब भगवान विष्णु प्रबोधनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी को जागृत होते हैं, उसके बाद उनके अधीन पूरी सृष्टि पुनः हो जाती है। हर शनि आषाढ़ी एकादशी के बाद आप देखेंगे जो पहला पर्व आता है गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है कि हमें अच्छे सद्गुरु मिलना चाहिए जिससे हमारी मति अच्छी हो। उसके बाद श्रावण महीना प्रारंभ होता है जिसका पुण्य फल आप सभी जानते हैं। उसके बाद में भाद्रपद होता है, जब आप शिव जी का जो है आराधना करेंगे तो कन्हैया जी प्रकट होते हैं, राधा मैया प्रकट होती हैं, महारविवार का व्रत आता है। सबसे ज्यादा व्रत अगर देखें तो हम लोगों को भाद्रपद महीने में प्राप्त होता है। इसके बाद भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई तो फिर मैया की नवरात्रि प्रारंभ होती है, जो सारे संकटों को हर करके, जैसे माँ अपने बच्चे को नहला धुला के काजल लगा के तैयार कर देती है, जो भी हमारी कमियां रहती हैं किसी प्रकार से वो मैया पूरी कर देती हैं। उसके बाद भी अगर लगता है कुछ कमी रह गई है, सांसारिक कमी, तो जो है उसके बाद में शरद पूर्णिमा आती है। उसके बाद धन्वंतरि जयंती, हनुमान जयंती और कार्तिक अमावस्या के दिन तो जय जय सिया राम, पूरा संसार माँ महालक्ष्मी की कृपा से जगमगा उठता है। जब सब व्यवस्थित हो जाता है फिर भगवान नारायण पुनः उठते हैं। शिव जी नारायण जी का दायित्व उनको संभल करके पुनः अपने राम जी में रम जाते हैं। आज इसी के बारे में डिटेल में निवेदन करने जा रहा हूँ, किस पावन समय में हमें क्या करना चाहिए। बंधुओं, चतुर्मास व्रत का बड़ा ही फल है। विशेष करके तो हमारे साधु संत ऋषि मुनि एक ही स्थान पर रह करके इस व्रत का नियम पालन करते हैं। इस धार्मिक पुण्य को अगर साइड में कर दें, हम वैज्ञानिक स्थिति को भी देखें तो इस पूरे वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि मतलब अमाशय जो है भोजन पचाने वाला तंत्र वो सामान्य हो जाता है, इसलिए कम खाना ज्यादा उत्तम रहता है। इसी प्रकार से कई कई चीजों का त्याग करना और भी अच्छा रहता है। जैसे आप श्रावण महीने के नियम का पालन करते हैं अथवा कार्तिक महीने के नियम का पालन करते हैं, वैसे ही नियम पूरे चतुर्मास में करना चाहिए। उतना ना हो सके तो कम से कम लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का पूरा त्याग करते, जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप पाठ अनुष्ठान हवन इत्यादि नित्य करना चाहिए। अगर आपको चतुर्मासा व्रत के नियम का पालन करना है तो श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया को किसी भी पवित्र नदी में स्नान इत्यादि करके हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए, हे प्रभु आपके आशीर्वाद से ये पावन व्रत जो है उठाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको आप पूर्ति करें। और इस व्रत और पुण्य के प्रभाव से हम अपने माता पिता पत्नी पुत्र प्रियजनों से कभी वियोगित ना हो। जिस प्रकार से महालक्ष्मी जी के साथ सदैव आप आनंद करते हैं, ऐसे ही हम अपने पूरे परिवार के साथ में आपकी कृपा से धन धान इत्यादि से समृद्ध होकर के
रोगों से दूर होकर के, शत्रु बाधा से दूर होकर के हम सत्कर्म करते हुए आपके नाम का जप करते हुए संसार में रहें। ऐसा करके, इसका श्लोक भी है पर आप लोगों को याद नहीं होगा, वहां पर छोड़ देना चाहिए। एक विधि ये भी आता है, ऐसा पवित्रतम भाव रख करके भगवान विष्णु जी का विधिवत पूजा करके शंख के द्वारा अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अब हम इस बात पर आते हैं, किस नियम को धारण करने से किस विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पूरे चतुर्मासा में 4 महीने, मतलब इस बार जो 5 महीने करने होंगे, हम नियम का पालन करते हैं। नियम के पालन के साथ में विशेष हमें दैनिक जप करना चाहिए, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर जिनको आता है उनको विष्णु सहस्त्र नाम से, पुरुष सूक्त इत्यादि से हवन करना चाहिए इन नियमों के साथ में। तो जो व्यक्ति दिन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करता है, बिना नमक का फलाहार लेता है, तारा का दर्शन होने के बाद, मतलब रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात भोजन करता है, उसमें भी अगर एक अन्न ले तो और भी अच्छा है, वो व्यक्ति धनवान, रूपवान और समाज में माननीय होता है। इसका अच्छा उदाहरण आप चाहे अंबानी परिवार देख लीजिए, टाटा परिवार देख लीजिए, कोटक परिवार के जो मुखिया हैं, बिरला परिवार के मुखिया हैं, इन लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। अथवा और भी आपके समाज में बहुत सारे लोग होंगे जो माननीय हैं, गणमान्य हैं। जो व्यक्ति एकादशी की तरह एक दिन पूरा व्रत रहा, अगले दिन पारण किया, भोजन किया, फिर अगले दिन व्रत रहा, मतलब एक एक दिन का गैप देकर के जो व्यक्ति व्रत करता है वो व्यक्ति सदैव वैकुंठ में वास करता है। जो व्यक्ति 3 रात तक उपवास करके बिना नमक का फलाहार इत्यादि लेते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन, पाठ अथवा हवन इत्यादि करता है, भजन करते हुए 3 रात भूखा रह करके चौथे दिन भोजन करता है, फिर उसके बाद में 3 रात भूखा रह करके फिर चौथे दिन भोजन करता है, इस नियम से पूरे चतुर्मासा को करता है, वो जन्म और मरण के बंधन से भगवान की कृपा से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इसी नियम से 5 दिन रहते हुए 6वें दिन भोजन करता है, फिर 5 दिन भूखा रह करके 6वें दिन भोजन करता है, वो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य पाता है। जो व्यक्ति भगवान के विशेष ग्रंथों का पारायण करता है वो व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के इतना पुण्यशाली होता है। जो व्यक्ति इस पूरे चौमासे में अयाचित भोजन करता है वो कभी अपने भाई बंधु माता पिता से बिछो नहीं पाता है, मतलब जीवन पर्यंत सभी लोगों का साथ प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि अगर माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, पुत्र साथ में ना हो तो फिर इस जीवन का जय जय सिया राम कोई औचित्य समझ में इस रूप में नहीं आता है। अयाचित मतलब क्या होता है? बिना इच्छा किए हुए किसी के द्वारा एक बार में प्राप्त किया हुआ भोजन, वो चाहे नमक सहित है अथवा बिना नमक के है, एक बार में जो मिल गया उसी में खा करके संतुष्ट हो गए। यहाँ रात्रि का नियम नहीं है, यहाँ 24 घंटे में एक बार भोजन करने का नियम है अयाचित भोजन वालों को। जो व्यक्ति पूरे चौमासे में नमक का त्याग करता है वो पूत कर्म के जैसा पुण्यवान होता है। आप लोग पूछेंगे गुरुजी पूत कर्म क्या है? तो शास्त्र विहित जन कल्याणकारी जो कार्य करता है वो शास्त्रों में उसे पूत कर्म कहते हैं। जैसे आप आम भाषा में समझ सकते हैं, परोपकार करना, धर्मशाला बनवा देना, कम से कम बिल्कुल कम पैसे में शिक्षा की व्यवस्था करवा देना, अस्पताल की व्यवस्था करा देना, कहीं प्याऊ लगवा देना, कन्या बहन बेटियों का विवाह करा देना, ये सब जो है पूत कर्म में आते हैं। इससे मिलने वाला जो पुण्य है वही पुण्य चतुर्मासा में पूरे अगर आपने नमक का त्याग किया है तो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। जो व्यक्ति इस पूरे चौमासा में विष्णु सहस्रनाम, विष्णु सूक्त, पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु जी का नित्य उनके निमित्त हवन करता है वो प्रखर बुद्धिमान होता है।
जो व्यक्ति किसी मंदिर, देवालय, गौ माता अथवा पीपल के वृक्ष की हाथ में फल लेकर के 108 परिक्रमा करता है पूरे चौमासे में, वो भगवान की कृपा से कभी पापों में लिप्त नहीं होता है, ऐसी उसकी सन्मति हो जाती है। जो व्यक्ति पूरे चौमासा में अथवा विशेष रूप से कार्तिक मास में ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक मिष्ठान खिलाता है, वो अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य का भागी होता है। जो वेदों का पाठ इस चौमासे में अपने भगवान जी को सुनाता है, वो वेदज्ञ बनता है, प्रबल विद्वान बनता है, शंकराचार्य इत्यादि उससे भी बड़ी पदवी पा सकता है। जो व्यक्ति इस पूरे चौमासे में भगवान के नाम का गुणगान करते हुए नृत्य करता है, वो गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। ध्यान रहे, जिन वस्तुओं का हमने इस पूरे चौमासे में त्याग किया है, एक वस्तु क्या आता है, नमक आ जाता है, दही आ जाती है, घी आ जाती है, अथवा उचित तो ये होता है कि जो हमारा सबसे प्रिय वस्तु हो उसका हम त्याग करें। जैसे मैं कहूँगा चाय त्याग का त्याग है, दूध का त्याग है, कुछ इस प्रकार का जो त्याग करते हैं, जितना हम 4 महीने में खाते अथवा पीते, उतना हमें जब हमारा व्रत संपन्न होता है तो शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तभी हमारा वो नियम पूरा शास्त्रों के दृष्टि से माना जाएगा। हाँ, आपकी स्थिति बहुत कम है, बहुत दयनीय है, तो निश्चित उसकी संख्या, उसकी मात्रा आप थोड़ा कर सकते हैं, पर करना अवश्य चाहिए। बंधुओं, 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है, 18 से नवरात्रि प्रारंभ होना था, पर इस बार 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर पर्यंत अधिक मास रहेगा। इस महीने में विशेष रूप से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी व्याख्या अगले वीडियो में अभी बोलूंगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया क्यों गया मन बाबोले, क्यों गया